हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 2 के अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं, भाग 10 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 2 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दूसरा टॉपिक होगा हमारा शुद्ध पदार्थों के प्रकार। परिवर्तन क्या होता है? जब एक पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों में बदलाव आता है तो उसे हम परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान रहते हैं, परंतु उनके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण। भौतिक गुणों क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उसका अवलोकन करने के लिए हम निम्न गुणों को देख सकते हैं। जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। फिर है रासायनिक पदार्थन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसके गुण उस पदार्थ के मूल गुणों से सदैव भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटता। जैसे कार्बन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाया जाता है, अर्थात कोयले का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोयला एक ठोस पदार्थ है, ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों के जो दोनों तत्व हैं और दोनों के मिलने से बना है कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी एक गैस है परंतु यौगिक है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के गुणों से अपना गुण भिन्न रखता है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देखिए। पहला, पदार्थ के भौतिक गुण जैसे उसकी अवस्था, आकार, रंग, रूप आदि में परिवर्तन होता है, परंतु नया पदार्थ नहीं बनता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परंतु रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थ के सभी गुण बदल जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में हम उदाहरण देखते हैं कागज का फटना, और रासायनिक परिवर्तन उदाहरण देखते हैं कोयले का दहन। भौतिक परिवर्तन में दूसरा और रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का दूसरा अंतर है पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं आता भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत, परंतु रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थ के भारों में अंतर आता है। इसी प्रकार से और आगे तीसरा परिवर्तन देखते हैं, वह है कि पदार्थ के आंतरिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु रासायनिक संगठन के अंतर्गत परिवर्तन के अंतर्गत आंतरिक संगठन बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन, यदि परिवर्तन का कारण हटा दिया जाए तो वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात यह दोनों दिशाओं में चलते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन अपनी पूर्व अवस्था को में नहीं लौटते, यह अनुत्क्रमणीय होते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन अस्थायी होता है। कौन सा? भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरणों का हम अध्ययन करते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन जैसे नमक का पानी में घुलना, बर्फ़ का पिघलना, मोम और घी का जलना, लोहे की छड़ का गर्म होना, जल का वाष्प बनना, कांच का टूटना, बल्ब का जलना जिसमें फिलामेंट गर्म होकर जलता है और बुझा देते हैं तो फिलामेंट पुनः अपनी उसी अवस्था में रहता है। आयोडीन, कपूर और नेपथेलिन का ऊर्ध्वपातित होना, ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होते हैं और ठंडा होकर पुनः उसी अवस्था में आ जाते हैं। पानी का उबलना, बादलों का बनना, पानी का जमना, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन हैं। इसी प्रकार से रासायनिक परिवर्तनों के बारे में देखा जाए तो हम देखते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। देखिए, दूध का दही बनना, लकड़ी का जलना, अंडे का उबलना, जल
जंग लगने के क्रिया के अंतर्गत नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है, जिसके कारण उसका भार बढ़ जाता है। मोमबत्ती का जलना, अवशिष्ट का सड़ना, गोबर गैस का बनना, भोजन का पचना, बीज का अंकुरित होना, आटे का रोटी बनना, गैल्वेनीकरण। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत रह जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। दूसरा टॉपिक है शुद्ध पदार्थ। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हों उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व तथा यौगिक। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने किया और इसको परिभाषित करने का कार्य फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा सत्यापित करके किया। तत्व को 3 भागों में उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। वह हैं धातु, अधातु और उपधातु। धातु वे तत्व होते हैं जो अपने संयोजकता कोष यानी परमाणु का जो बाह्यतम कोष होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, उसे संयोजकता कोष कहते हैं। संयोजकता कोष में से इलेक्ट्रॉन एक या अधिक त्याग कर धन आयन बनाते हैं, तो उसे धातु कहते हैं। इसी प्रकार अधातु वे तत्व होते हैं जो अपने संयोजकता कोष में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन का निर्माण करते हैं, उसे अधातु कहते हैं। धातु का उदाहरण है सोडियम, पोटेशियम। इसी तरह से अधातु का उदाहरण है क्लोरीन, फ्लोरीन। द्रव धातु का उदाहरण है पारा और द्रव अधातु का उदाहरण है ब्रोमीन। उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच का गुण रखते हैं और ये इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं और ग्रहण भी कर सकते हैं, यानी धन आयन भी बना सकते हैं और ऋण आयन भी बना सकते हैं। इनके उदाहरण हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे देखते हैं यौगिक क्या होते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित तत्व अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, जिसके गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सदैव भिन्न होते हैं। उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में संयोग कर जल बनाते हैं, तो बनने वाला यौगिक जो जल है वह द्रव है, जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का कोई गुण विद्यमान नहीं होता है। अब आते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर देखते हैं। मिश्रण तत्व और यौगिक किसी भी अनुपात में मिल करके मिश्रण का निर्माण करते हैं और एक नए यौगिक का इसमें निर्माण नहीं होता, जबकि यौगिक के अंदर तत्व क्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, जबकि इसका यदि आपको अधिक चाहिए तो अधिक मात्रा में हम तत्वों को मिला सकते हैं, यौगिकों को मिला करके उसका संगठन परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु यौगिक का जो नए पदार्थ बना है वह उसका संगठन सदैव स्थायी होता है, परिवर्तनीय नहीं होता। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म अपने मूल तत्वों से सदैव भिन्न होते हैं। मिश्रण घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक कर सकते हैं, जबकि यौगिक में उसके घटकों को रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। अब पदार्थ को हम उसकी अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस के रूप में बांट सकते हैं। फिर पदार्थ को शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण, यह अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को उसके समांगी और विषमांगी होने के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व वे यौगिक हैं जिनमें से सरल पदार्थों को विभक्त नहीं किया जा सकता है, जबकि यौगिक के अंदर नियत संगठन होता है और रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा घटकों को तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। तत्व का उदाहरण है कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा, ब्रोमीन, ये सभी। यौगिक का उदाहरण है जल, मीथेन, चीनी, नमक, ग्लूकोज, ये सभी। समांगी अब दूसरा प्रकार है पदार्थ का, वह है अशुद्ध, वह है मिश्रण।
मिश्रण को दो भागों में बांट सकते हैं, समांगी और विषमांगी। जब विलेय और विलायक के कण समान रूप से एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं और अलग से दिखाई नहीं देते तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर का मिश्रण, जल तथा एल्कोहल का मिश्रण। इसी प्रकार से विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें विलेय और विलायक के कण अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए बालू और नमक का मिश्रण, चीनी तथा नमक का मिश्रण, लकड़ी तथा रक्त का मिश्रण और तेल में जल का मिश्रण। इस प्रकार हमने इस अध्याय के अंदर 2 टॉपिक का अध्ययन किया, जिनमें ये 4 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इसको अपने गृह कार्य की कॉपी में कीजिए।